हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले ब्लड का सेकंड पार्ट मतलब पार्ट 2 हिंदी मीडियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड पढ़ना जरूरी है। एल के साइंस स्टूडी 1। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ब्लड ब्लड पढ़ना जरूरी है। पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट सेकंड चल रहा है। ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उसके बाद जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षित कहलाती है। उसके बाद लिम्फोसाइट में टी सेल एंड बी सेल पाई जाती है। उसके बाद में बीमारी के मुख्य रूप से रक्षा तथा प्रतिरक्षा करती है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज करते हैं हम इसके आगे स्टार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 को देखते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं आज बिम्बाणु कोशिका से, डिम्बाणु से। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स बिम्बाणु। इसे इसे थ्रोम्बोसाइट, ये बोम्बोसाइट नहीं, ये थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। बोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। क्या करती है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। उसके बाद में अर्थात ये रक्त के भाव को रोकता है। क्या करता है? ये रक्त के भाव को रोक देता है। उसके बाद ये रंगहीन होता है। इसमें कोई रंग प्रदान नहीं होता है। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 4 से 5 डेज का होता है, दिन का। उसके बाद में प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। कितनी होती है? 2 से 3 लाख घन मीटर में होती है संख्या। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 50,000 से कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 50,000 से कम। अगर 50,000 से कम है तो मतलब आपको खतरा है। वो भी किसका? डेंगू मलेरिया का। नेक्स्ट स्लाइड। रक्त का कार्य। क्या पढ़ रहे हैं हम? रक्त का कार्य। यह है रक्त का कार्य। किधर चला गया? रक्त का कार्य। रक्त के बचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है? बचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त एक हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। किसका? CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त में वो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण कर, निष्कर्षण करता है। रक्त का तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण कि मलेरिया, बुखार, स्प्लीन या प्रभावित होने के कारण ये शरीर का तापमान गिर जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का तापमान गिर जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड। लसिका, लिम्फोसाइट। लसिका, लैम्प लैम्प ये हल्के पीले रंग का तरल होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का तरल होता है। तो इसे इसमें एच भी नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें एच बी का मतलब समझ रहे हो? एच बी मतलब हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी लसिका ग्रंथि भी पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे परिवाहित होती है। क्या होती है? परिवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। अब यहाँ लसिका का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा में, अर्थात कोशिका से हृदय की ओर जाता है। क्या होता है? कोशिका से हृदय की ओर गति करता है। लसिका शरीर को लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। मतलब संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में
अतिरिक्त जल में अवशोषित अवशोषित कर लेता है। उसके बाद लसिका में O2 की अपेक्षा में CO2 अधिक होती है, मतलब कि लसिका में O2 की अपेक्षा में CO2 अधिक होती है, उधर O2 अधिक होती है, CO2 निम्न होती है, मतलब कम होती है। यह घाव को भरने में कार्य करते हैं। क्या लसिका क्या काम करते हैं? घाव को भरने में काम करती है। ये रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। ये आरबीसी तथा प्लेटलेट के अंदर नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पोलियो पोलियो बीमारी में। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। रक्त का थक्का जमना बनना क्लोटिंग कहलाता है। मतलब रक्त का थक्का जमना या फिर बनना क्या कहलाता है? क्लोटिंग कहलाता है। आगे, शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना रक्त का थक्का क्लोटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त का थक्का क्लोटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 3 मिनट रक्त थक्का बनने की क्रिया को किसके प्रोसेसिंग कहलाती है प्रोसेस कहलाती है। रक्त का थक्का का निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है। मतलब कि रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा जमता है, बनता है। मतलब जब कहीं कट मतलब कि यहाँ कोई कट जाता है तो शरीर में रक्त का बाहर आता है। मतलब जब जब कोई कटेगा तभी तो रक्त बाहर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कटा और रक्त बाहर आ गया, नहीं, कोई कटेगा तभी रक्त बाहर आएगा। और रक्त वायु से के संपर्क में आ जाता है। जब रक्त वायु के संपर्क में आएगा तब ही थक्का जमेगा। ऐसे नहीं कि बिना वायु के संपर्क में आए ही रक्त जमने लगा तो वो अंदर हाथों में जम केसिका छोटी छोटी केसिका वगैरह में जम जाएगा तो खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वायु के संपर्क में आएगा तभी रक्त जमना लगेगा, जिसके कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट, अब यहाँ आया ना point, ये थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? अब जब अगर वो संपर्क में नहीं आया तो थ्रोम्बोसाइट है, अगर वो संपर्क में आ गया तो क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, में बदल जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। टेस्ट स्लाइड। ये ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करता है। अब थ्रोम्बोसाइट किससे क्रिया करता है? ये क्वेश्चन 100% बन सकता है। थ्रोम्बोसाइट किससे क्रिया करता है? कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल लेता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन कहलाता है। ये फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन में बदल जाता है। ये फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है। अब फाइब्रिन कैसा होता है? फाइब्रिन की रचना कैसी होती है? फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है। कैसी होती है? जाली के समान होती है। जिसमें रक्त में रुधिर अणु होता है। रक्त में क्या होता है? रुधिर अणु। मुख्य रूप से आरबीसी। रुधिर अणु मतलब मुख्य रूप से आरबीसी आकार में फंस जाता है। मतलब उसके आकार में फंस जाता है, कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। अगर वो फंस जाएगा, वो छोटी छोटी जाली नामक संरचना या जाली के समान संरचना होती है, ये बिल्कुल में फंस जाता है, कारण रक्त में का बहाव रुक जाता है। इससे रक्त का स्कंदन तथा थक्का कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। इसके 4 पॉइंट है। थ्रोम्बोसाइट वायु को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम
Ca प्लस प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रोम्बिन में फाइब्रोजेन में बदल जाता है, फाइब्रिन। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रिन रुधिराणु में आरबीसी तथा रक्त का थक्का जमा देता है। नेक्स्ट स्लाइड। बस कुछ नहीं, ये खत्म हुआ। अभी तो दो पार्ट हुए, अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।